कहानी की शुरुआत होती है जॉन से, जिसे एक लेवल 6 की बेहतरीन सिक्योरिटी वाली जेल में ले जाया जा रहा था। एक वक्त था जब जॉन देश की स्पेशल फोर्सेज में काम करता था और अब वो इस जेल में एक कैदी बनकर आया है। सभी नए कैदियों के पहुंचते ही वार्डन के होलोग्राम ने उनका स्वागत किया और कहा कि इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए इस जेल में रहोगे। फिर जॉन को वार्डन के पास भेजा गया। वार्डन ने जॉन की फाइल पढ़ी और पता चला कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा था। वो पहले भी 2 लेवल 5 की जेल तोड़कर भाग चुका था और डीएनए स्कैन से पता चला कि वो बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा है। वार्डन ने समझाया कि इस जेल में ना तो तुम किसी से मिलजुल पाओगे और ना ही कोई फोन कॉल या लेटर मिलेगा, और अगर तुमने किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो बहुत दर्दनाक सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में जॉन को पीट कर सेल में डाल दिया गया। उसके साथ वाले कैदी ने चुपके से उसे ब्रेड का एक टुकड़ा दिया। उधर वार्डन भी सिक्योरिटी कैमरा में ये सब कुछ देख चुका था। शाम को जॉन ने देखा कि एक आदमी को चिल्लाते हुए ले जाया जा रहा था। उसके सेलमेट ने बताया कि वो एब्सालोम जा रहा है, एक ऐसा टापू जहाँ बुरा बर्ताव करने वाले कैदियों को भेजा जाता है। जॉन का सेलमेट कुछ न कुछ बोले जा रहा था तो जॉन ने चिढ़कर उसे चुप करवा दिया। अगली सुबह जॉन उठा तो उसने देखा कि उसका सेलमेट गायब है। तब उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ सभी कैदी ये नजारा देख रहे थे। वहाँ वार्डन ने कहा कि इस जेल में खाना बांटना एक अपराध है और इसके लिए सजा तो देनी पड़ेगी। जल्द ही एक लोहे का ढांचा घुमा और जॉन का सेलमेट दिखाई दिया, जिसे वार्डन ने एक बिजली के हथियार से मारा। अब जॉन से कहा गया कि इसे 10 बार इसी बिजली के हथियार से मारो। एक बार मैंने मार दिया है, 9 बारी तुम्हारी। लेकिन जॉन ने ऐसा करने से मना कर दिया। वार्डन ने धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसे मार दिया जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने अभी गोली मारूंगा इसे। जॉन ने टेजर यानी वो बिजली का झटका देने वाला हथियार उठाया और वार्डन को अपनी कैद में लेने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे घेर कर बहुत मारा। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर से जॉन को एब्सालोम भेजा गया। गार्ड्स ने बिना कुछ बोले उसे बाहर फेंका और हेलीकॉप्टर से चले गए। जॉन ने देखा कि उसके ऊपर कुछ चूहे आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें हटा दिया। वो जंगल के बीच में था और दूर दूर तक जानवरों की आवाजें आ रही थी। जॉन ने भागना शुरू कर दिया और फिर देखा कि कुछ लोग भी जंगल में उसके आसपास दौड़ रहे हैं। वो आउटसाइडर्स ट्राइब के लोग हैं, जिन्होंने तुरंत उसे घेरा और पकड़ लिया। जॉन को पकड़कर उस जगह ले जाया गया जहाँ बाहर से आए लोगों को रखा जाता था। लोगों ने उसके कपड़े चुराने की कोशिश की, लेकिन लीडर मैरिक ने अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें रोक दिया। जॉन कुछ घंटों तक जेल में पड़ा रहा, फिर मैरिक से मिला। मैरिक बहुत सीधी बात करने वाला आदमी था। उसने कहा कि इसे एक बड़ी छुट्टी समझ लो जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये गाँव एक पुराना आइलैंड रिजॉर्ट है और वो सब लोग कैदी हैं जो जेल से भेजे जा रहे हैं। इस आइलैंड के ऊपर हर एक काम शरीर के लिए चुनौती भरा था। मैरिक ने कहा कि हमें देखना होगा तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद जॉन को रैल्फ नाम के एक आदमी के साथ फाइट करने के लिए पूल के ऊपर नेट पर धक्का दिया गया और साथ ही एक ब्लेड पकड़ा दिया गया। रैल्फ ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक स्टैचू को तोड़ दिया, जिससे जॉन कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ। उसने अपना ब्लेड फेंककर रैल्फ की छाती पर मार दिया, जिसके बाद रैल्फ वहां से पानी में गिर गया। इस पर मैरिक ने खुश होकर जॉन को बधाई दी, लेकिन जॉन ने उसकी बात ज्यादा न सुनते हुए उसके हथियार चुराए और मैरिक को भी पानी में धक्का दे दिया। अब जॉन लोगों के झुंड के बीच से निकला अपनी बंदूक दिखाता हुआ, लेकिन वो बंदूक काम ही नहीं कर रही थी। वो जंगल में भागा, लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे। वो जल्द ही एक पेड़ पर छुप गया और मौका मिलते ही एक आदमी को पकड़ लिया। पीछे से जाके उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके हथियार भी चुरा लिए। फिर भागते हुए वो अचानक पहाड़ से गिर गया और उसकी टांग में चोट आ गई। जैसे तैसे उसने अपनी चोट की देखभाल की, लेकिन तभी एक आउटसाइडर उसके सामने लड़ने आ गया। लेकिन जॉन स्पेशल फोर्सेज में रह चुका था। उसने बड़ी ही आसानी से उसे मार गिराया। अभी भी आउटसाइडर ट्राइब के लोग जॉन का पीछा कर रहे थे। गलती से जॉन ने एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद एक बड़ी लकड़ी उसके ऊपर से गिरी और पीछे लगा आउटसाइडर मर गया। स्कैब नाम के एक आदमी ने तीर से जॉन की टांग पर वार किया, पर जॉन भागता रहा। आउटसाइडर्स ने मिलकर उसे पहाड़ की चोटी पर घेर लिया और तीरों से उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन जॉन फिर भी किसी तरह पानी में कूद कर बच गया।